1 घंटा दरवाजे बंद रखे हैं और अंदर सारे इन्होंने 2 नंबर बंदे घुसाए हुए थे और इस तरह से इन्होंने किया। मैं गया हूं जाके, मैंने दरवाजे खुलवाए हैं। किस तरह से ये कर रहे हैं, ये मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं कि जहां पे खाना जंगी हो और ये श्रीलंका बन जाए। खान ने बहुत कोशिश कर ली है कि श्रीलंका ना बने, लेकिन अगर ये चाह रहे हैं ना श्रीलंका बने तो फिर बनेगा। आएंगे जो कंटेनर सामने हो गए, अगर पुलिस वालों ने डंडों को कील लगाए, हम तलवारें लेके निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। खून इन सड़कों पे बहेगा और फिर किसी और का नहीं बहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक, बेहतरीन। मैं इसलिए कह सकता हूँ कि सुबह से जितना वोटर है सारे का सारा हमारा निकला है। अभी 2 जगहों पे इन्होंने शदीद किस्म की धांधली की है और वो एक इकरा पब्लिक स्कूल है फिरोजपुर रोड पे, वहां पे इन्होंने ठप्पे लगाए हैं। पीछे कमरे के अंदर बंद थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर उनके साथ मिले हुए थे और खुसूसी तौर पे पूरे स्कूल को CCPO लाहौर, DIG और SP ने वजीरस्तान बनाया हुआ था सुबह से, और वहां पे किसी को एंटर नहीं होना, इतना प्रेशर रखा हुआ था। और जब अभी पता चला यार, अभी पे न्यूज भी आई है, वहां से वो समीना खावर हयात साहब गई हैं, उन्होंने पकड़ा है सारा कुछ, जाके गाड़ियां अंदर खड़ी हैं, पीछे 15 से 20 लोग कमरे में बैठे हैं। मैंने शिनाख्त की है, मैंने आरोप को बताया है कि ये कोई आपके पास ऐसा प्रूफ हो जो आप हमें दिखा सके? ऐसा प्रूफ ये है कि ARY पे चल रही है फुटेज, उसकी ARY पे उसकी फुटेज चल रही है। और आरोप को मैंने बार बार बताया कि इस बिल्डिंग के अंदर बंदे हैं और आगे गाड़ी है और मशकूक किस्म के लोग हैं। मैंने उनको कहा तो वो कहते हैं ये बिल्डिंग का हमला है, वहां से कह रहे थे कि बिल्डिंग का हमला है ये। हालांकि उस गेट से कैसे बिल्डिंग का हमला अंदर रह सकता है, जब एक स्कूल को स्पेसिफिक कर दिया गया है गेट से, उसके अंदर बंदा नहीं रह सकता। लेकिन इन्होंने शदीद किस्म की इस स्कूल के अंदर धांधली की है। और फिर उसके बाद क्या किया है, हर वो वोट जो एक्सपायर था, वो अगर नून लीग का PTI की पर्ची पे गया है, उसको डाला नहीं गया। वही मैंने क्या, अभी मेरे लड़के गए हैं, उन्होंने शेर की पर्ची लेके गए, उन्होंने डाल दिया है। और इस तरह से हमले ने उनका साथ। वो जो आपके लड़के गए हैं वो हमें दिखा सकते हैं? बिल्कुल, हर चीज आपको दिखा देंगे। वो जो वोट कास्ट हुआ है वो भी दिखा देंगे, और जिस तरह से वो गए हैं, जो ID कार्ड है वो भी दिखा देंगे। एक्सपायर ID कार्ड पे वो गए हैं, उन्होंने कहा जी एक्सपायर नहीं चलेगा। वो दोबारा से उसने शेर की पर्ची ली, अंदर गया और वो चल गया। हर तरह से उचित कंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन मुझे इसके बावजूद पूरा यकीन है कि अल्लाह की जात हमारे साथ है, हमें अल्लाह फतह देगा। इनके उचित कंडे कुछ नहीं कर सकेंगे, अल्लाह आपको फतह देगा। आपके अल्फाज हैं। मुझे ये बताएं, जो पिछले 3.5 साल PTI की हुकूमत रही है, उसमें PTI ने क्या क्या कुछ किया है और अब आने वाली हुकूमत में क्या क्या करेंगे? अगर किसी को ये नहीं ना पता कि पिछले जो 3.5 साल है PTI ने कुछ नहीं किया, तो मेरा ख्याल है उसको थोड़ी कोशिश करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए थी। PTI ने सेहत कार्ड दिया, वो गरीबों को दिया। PTI ने लंगर खाने खोले। PTI ने उसके अलावा शेल्टर होम खोले। PTI ने ज़राअत पे बहुत काम किया। PTI ने इस पे अपना अद्वियात पे, इसके अलावा मेडिसिन पे बहुत काम किया। PTI ने डैम्स बनाए, PTI ने स्पेशल जोन बनाए, PTI ने गरीबों को 12-12 हजार रुपया दिया। PTI ने कोरोना के बेहतरीन तरीके से मैनेज किया और पूरी दुनिया कोरोना में फंसी हुई थी, लेकिन पाकिस्तान की तारीफ हो रही थी कि खान साहब ने बेहतरीन तरीके से टैकल किया। अगर खान साहब को हुकूमत चलाने आती है तो पार्लियामेंट में खान साहब को अकेला क्यों छोड़ा गया? सब खान साहब के साथ, उसके नून लीग के साथ क्यों हो गए थे? अब इस वजह से हो गए कि अमेरिका ने करवाया, अमेरिका ने रजीम चेंज करवाई है। ये अमेरिका के कुत्ते हैं, ये अमेरिका के गुलाम हैं, और इसी वजह से इन्होंने ये सब कुछ किया है। इसके अलावा कोई मसला नहीं था। खान साहब की गवर्नमेंट बेहतरीन थी, वहां पे 150 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था, आप 255 पे मिल रहा है। खान साहब की हुकूमत आती है तो पेट्रोल कितना जल्दी सस्ता होगा ये बताएं? इंशाल्लाह ताला हमारी हुकूमत आएगी, हम फौरी तौर पे रशिया से डील करेंगे, 40% हम उनसे सस्ता पेट्रोल लेंगे और अपनी गरीब आवाम को देंगे, और इंशाल्लाह 150 से पेट्रोल नीचे उसी एवरेज से लेके हम 100 रुपए। कितनी देर में आएगा ये? जैसे हमारी गवर्नमेंट आएगी, डील करनी है, जाना वहां से पेट्रोल आना खत्म हो जाएगा। घी कितना जल्दी सस्ता होगा? घी फौरी तौर पे सस्ता हो जाएगा, क्योंकि हम सब्सिडी खान साहब दे रहे थे, इन्होंने आते ही सब्सिडी गरीबों की बंद कर दी। सब आते खान साहब उसकी 225 रुपए की सब्सिडी बहाल करेंगे तो घी सस्ता हो जाएगा। देखें, मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देती हूँ। एक ना ऐसे एक बंदा होता है, अमीर बंदा होता है, ठीक है, वो अपनी मुर्गी लेता है, लेके एक अवाम में जाता है। जब वो जाता है पब्लिक में, वहां जाके अपने मुर्गी की ना पट तोड़ता है, वो पर तोड़ता है, लोग उसको समझते हैं कि ये पागल है, मुर्गी के पर तोड़ा। फिर वो अपनी जेब से कुछ दाने निकालता है, वो दाने अपनी मुर्गी को डालता है और मुर्गी उन दानों के पीछे पीछे जाती है। इसी तरह हमारी आवाम के साथ क्या हो रहा है कि 100% ये जो आपने मिसाल दी है एक्यूरेट है। ये चाहते हैं कि हमारी आवाम जो इतनी गरीब हो जाए, इस तरह से फंस जाए कि इनकी रोटी पीछे पीछे जाती है, सड़कें बना देते हैं, और फिर वो इनके पीछे पीछे फिरे, और जिस तरह से मुर्गी को दाना फेंकेंगे, मुर्गी पीछे पीछे आएगी, ये आवाम पीछे पीछे जाएगी। इनका टारगेट ये है। लेकिन ये मैं बता दूं, आज इन्होंने धांधली की, यहां से कुछ किया, और सबसे बड़ी बात, इस पूरे हल्के के अंदर
पूरे हल्के के अंदर एक पठान का वोट नहीं इन्होंने छोड़ा। वो सारे का सारा इन्होंने वोट यहां से शिफ्ट करके PP 169 में डाल दिया है। अब इससे पूछा जाए, अब इसे पूछा जाए, बेशर्मों से पूछा जाए कि पठान इस मुल्क के बासी नहीं है, उनका राइट नहीं बनता कि उनका वोट इधर कास्ट करें। अब आग अगर उन्होंने लगाई तो इसके जिम्मेदार ये खुद हो गए। ये भूल जाएं कि पिछली दफा इन्होंने नाके लगा लिए थे, बैरियर लगा दिए थे, कंटेनर लगा दिए थे और अवाम को रोक लिया था। अब खान साहब कॉल देंगे तो इंशाल्लाह हम निकलेंगे और लाशें गिरेंगी और फिर इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान को किस तरह से ये लोग जलील कर रहे हैं। हम न डरेंगे न झुकेंगे और हमजा कुकरी तेरी इस तरह से बोटियां करेंगे कि एक एक को हम बंदों में तकसीम कर देंगे। तूने जो बदमाशी यहां से पैदा की हुई है, हम लड़ेंगे, अब हम निकलेंगे। अगर आप लोगों ने ये काम ना छोड़ा, मेरी बात सुन ले गौर से, हम आपसे मारेंगे भी और मरेंगे भी। ऐसे पाकिस्तान में रहने का कोई फायदा नहीं जहां पे किसी को ज़मीर की आजादी नहीं, जहां पे किसी को वोट डालने की आजादी नहीं। गुलाम है हम इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ेंगे। उसके लिए शहादतें होंगी, उसके लिए खून बहेगा। 1 घंटा दरवाजे बंद रखे हैं और अंदर सारे इन्होंने 2 नंबर बंदे घुसाए हुए थे और इस तरह से इन्होंने किया। मैं गया हूं जाके, मैंने दरवाजे खुलवाए हैं। किस तरह से ये कर रहे हैं, ये मुल्क को उस तरफ लेके जा रहे हैं कि जहां पे खाना जंगी हो और ये श्रीलंका बन जाए। खान ने बहुत कोशिश कर ली है कि श्रीलंका ना बने, लेकिन अगर ये चाह रहे हैं ना श्रीलंका बने तो फिर बनेगा और इनको फिर पता चलेगा कि किस तरह से ये अवाम निकलती है। ये अवाम डरने वाली नहीं है। अब कोई मसला नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम रोड पे आएंगे, खान की एक आवाज पे आएंगे। जो कंटेनर सामने हो गए, अगर पुलिस वालों ने डंडों को कील लगाए, हम तलवारें लेके निकलेंगे। इंशाअल्लाह ताला खून इन सड़कों पे बहेगा और फिर किसी और का नहीं बहेगा, इनका बहेगा। खान साहब का क्या कहना है कि अगर उनकी हुकूमत आती है, वो सबसे पहला काम अपने मुल्क के लिए क्या करेंगे? गरीबों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले वो गुर्बत का खात्मा करेंगे। सब्सिडी देंगे, 225 रुपए घी पे सब्सिडी देंगे। गरीबों के घर पे राशन पहुंचाएंगे। तो ये राशन नहीं है, 225 रुपए 1 किलो घी के ऊपर अगर सब्सिडी दे रही तो वो गरीब ले रहा है। अगर 80 रुपए पेट्रोल पे सब्सिडी दे रही तो वो गरीब ले रहा है। अगर वो सेहत कार्ड बनाए जा रहे हैं तो वो गरीब ले रहा है। ये गरीबों के काम है। खान साहब गरीब परवर है। वो चाहते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम अपने पांव पे खड़े हो जाए, लेकिन ये वही चाहते हैं मुर्गी वाला काम। इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है और लेकिन ये कब तक रहेगा? ये उठेगी अवाम, अब फिर इनके कंट्रोल में नहीं रहेगी, ये फंस जाएंगे। इनको चाहिए कि अभी भी वापस आ जाएं, अभी भी वक्त है। उछेद कंडे इस्तेमाल ना करें, हम डरने वाले नहीं हैं। ये इनकी भूल है। ये शुरू से कहते थे डर जाएंगे, इस हल्के के अंदर इलेक्शन कोई नहीं लड़ेगा, 5 दिन के अंदर मैं ऐसे कर दूंगा। आज यहां तक हद पहुंच गई है कि सारे घरों के अंदर इन्होंने थैले तकसीम किए हैं। वीडियो मौजूद है, 10-10 हजार रुपया तकसीम किया है। वीडियो आप मुझे दे सकते हैं? सब मीडिया पे चल रही है, वो तो बड़ी आम है। वीडियो चल रही है, वोट खरीदारी कर रहे हैं, वो सारे का सारा है। आज धांधली कर रहे हैं, वो एयरवे पे चल रहा है। तो मैं इनसे पूछता हूं कैसा इलेक्शन लड़ा है? क्या आपका कहना ये है कि अगर नून लीग आज जीत जाती है तो वो धांधली से जीतेगी? ये वो बातें हैं जो पहले से चल रही हैं। जो इन्होंने धांधली की है वो सामने है, उसमें कोई शक नहीं। इनके साथ बंदा कौन है? कोई बंदा नहीं इनके साथ, लेकिन उनके पास हरबे हैं। जो उनका पुराना वतीरा है, जिस तरह से वो मुल्क को लूट रहे हैं, ऐसे लूटते रहेंगे। लेकिन मैं इनको कह रहा हूं, ये कब तक? ये ऐसे नहीं चलेगा। ये अब इनको छोड़ना पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो 2 ही बातें हैं, फिर ये श्रीलंका बनेगा। तो जब श्रीलंका बनेगा तो फिर खैर है। अच्छा मुझे ये बताएं, जब पहले 3.5 साल आपकी हुकूमत थी, उसमें आपने आपके जो इलाके के लोग थे उनके लिए क्या क्या काम किए थे? और वो आपके पास जब अपनी मजबूरियां लेके आते थे, हमारे सुनने में ये भी आया कि उन लोगों की आपने जल्दी सुनी है कि जो पार्टी के बंदे थे उनकी जल्दी सुनी जाती है। ऐसी कोई बात नहीं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूं। जब खान साहब ने कोरोना में 12,000 रुपया दिया, कौन सी तफरीक की थी उन्होंने कहा था कि PTI वालों को देना है, नून लीग वालों को देना है, या अपने PTI के काउंसलर को दें। खान साहब की ऐसी सोच नहीं है। वो लीडर हैं, वो उम्मत मुसलमान के लीडर हैं। उनके लिए पूरे पाकिस्तानी एक जैसे हैं। ये चंद गद्दार हैं इस मुल्क के अंदर कि जिनका खात्मा इंशाल्लाह किया जाएगा। अब ये चल नहीं सकेंगे, इनको इस मसनद से उतरना होगा और इसके लिए अगर ऐसे ना उतरे तो दूसरे तरीके से उतारेंगे।